दोस्तों, क्या आपने कभी आंख खुलते ही अपने पेट में भारीपन महसूस किया है? जब बिस्तर से उठने से पहले ही दिमाग टॉयलेट की चिंता से भर जाता है। आप जाते हैं, बैठते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। बाहर निकलते हैं तो माथा भारी, मुंह में अजीब सी बदबू, शरीर में सुस्ती और दिल में एक अजीब सा डर कि आज पूरा दिन फिर ऐसे ही गुजरेगा। धीरे धीरे ये परेशानी आदत बन जाती है। हम खुद से कहने लगते हैं कि उम्र का असर है, काम का स्ट्रेस है, खाने का फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जानता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। कब्ज सिर्फ पेट की दिक्कत नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को चुपचाप जकड़ लेती है। आपके मूड को, आपकी नींद को, आपके रिश्ते को और आपकी सेहत को, भरोसे को। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे हल्की समस्या समझकर सालों तक नज़रअंदाज करते रहते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने खुद से कभी नहीं पूछा होगा। ये सिर्फ एक कब्ज ही नहीं, बल्कि आपके शरीर का जमा किसी गहरी गंदगी का संकेत है। तो अगर वह गंदगी हर दिन आपके खून में मिलकर आपको अंदर से कमज़ोर कर रही है, और अगर इसका हल इतना आसान हो कि वह आपकी रसोई में पहले से मौजूद हो, लेकिन आपको कभी सही तरीके से बताया ही ना गया हो, तो मैं जानता हूँ यह सुनकर आपके मन में डर भी है और उम्मीद भी। आज की ये बातचीत उसी छुपे सच को सामने लाने के लिए है, ताकि आप डर में नहीं, समझ के साथ अगला कदम उठा सकें और खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस कर सकें। हर आने वाली सुबह के लिए जब पेट साफ नहीं होता तो खुद को बचाने के लिए छोटे छोटे अलार्म बजाता है। गैस, जलन, सिरदर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और एक अजीब सी बेचैनी जो बिना वजह महसूस होती है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि बिना दवा के कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। दवा लक्षण को दबा देती है लेकिन वजह को नहीं छूती, और जब वजह शरीर के अंदर छुपी रह जाती है तो वही वजह समय के साथ और गहरी होती जाती है। आंतों में जमा गंदगी सड़ने लगती है और शरीर के अंदर संतुलन बिगड़ने लगता है। पेट भारी रहता है, खाना ठीक से नहीं पचता और हर सुबह एक संघर्ष बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर खुद को ठीक करना नहीं जानता। आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें वह काम कर सकती हैं जो दवाएं नहीं कर पाती। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें सही समय, सही मात्रा और सही समझ के साथ इस्तेमाल करना होता है। यही बात समझना आज सबसे जरूरी है, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी सोच और सुबह दोनों बदल सकती हैं हमेशा के लिए। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग या तो डर के मारे पीछे हट जाते हैं या फिर आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, कब्ज का मतलब सिर्फ मल का रुक जाना नहीं होता। कब्ज का मतलब है कि आपके पेट के अंदर की आग, पानी का संतुलन बिगड़ चुका है। कभी ज्यादा जलन, कभी ज्यादा ठंडापन, कभी गैस, कभी सूजन। ये सब संकेत हैं कि आंतों का माहौल बिगड़ गया है। जब खाना पेट में जाता है और सही तरह से टूटता ही नहीं, वह सड़ने लगता है। वही सड़ा हुआ हिस्सा धीरे धीरे आंतों की दीवारों पर चिपकने लगता है। बाहर से आप चाहें जितना साफ दिखें, अंदर से शरीर बोझिल होता चला जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी पेट भारी रहता है। कुछ लोग फाइबर लेते हैं फिर भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि असली समस्या वहाँ है जहाँ कोई देख नहीं पाता। अब जरा अपने दिल पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही चाय, कॉफी, जल्दी जल्दी नाश्ता या कभी बिल्कुल नहीं। दोपहर में बाहर का खाना, शाम को फिर चाय और देर रात डिनर और पानी पीना। जब याद आए इस रूटीन में पेट को कभी आराम नहीं मिलता, ऊपर से तनाव अलग। ऐसे में आंतें धीरे धीरे सुस्त हो जाती हैं, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और जो बाहर निकलना चाहिए वह अंदर ही अंदर अटक जाता है। बस यही वह जगह है जहाँ एक छोटी सी मदद बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि आपके शरीर में पीएच बैलेंस बहुत मायने रखता है, लेकिन इसे समझाने का तरीका अक्सर इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि आम इंसान समझ ही नहीं पाता। बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो जब पेट के अंदर जरूरत से ज्यादा जलन पैदा हो जाती है तो खाना ठीक से पचता नहीं। वही जलन कब्ज को सख्त बना देती है। अब सोचिए, अगर किसी तरह उस जलन को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया जाए, तो अगर आंतों में एक मौका दिया जाए कि वे खुद को ढीला कर सकें, तो क्या होगा?
अक्सर शरीर बस यही चाहता है, एक छोटा सा ब्रेक, एक हल्का सा सहारा। यहीं पर वह चीज सामने आती है जिसे लोग या तो जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या फिर बिना वजह के खारिज कर देते हैं। वही सफेद सा पाउडर जो आपकी रसोई में रखा रहता है और जिसे आप शायद साल में 1-2 बार ही लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि हर चीज में एक सीमा होती है। जो चीज सही तरीके से राहत देती है वही गलत तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कब मदद करती है और कब नहीं, क्योंकि सही जानकारी ही असली इलाज होती है और आधी अधूरी जानकारी सबसे बड़ा खतरा। आगे मैं आपको वही संतुलन समझाने वाला हूँ जिससे आप डर के बिना सही फैसला ले सकें, अपने शरीर के लिए, अपने भविष्य के लिए और उस सुबह के लिए जब पेट हल्का हो, मन भी हल्का हो। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे किसी वीडियो या किसी पड़ोसी की बात सुनकर बिना समझे सीधे इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और फिर या तो फायदा नहीं होता या उल्टा नुकसान हो जाता है। बस सफेद पाउडर जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ कोई जादू नहीं है। यह एक साधारण चीज है जो सही समय पर सही मात्रा में इस्तेमाल की जाए तो शरीर को वह राहत दे सकती है जिसकी उसे लंबे समय से जरूरत थी, जिसका काम शरीर के अंदर की जरूरत से ज्यादा जलन को थोड़ी देर के लिए शांत करना है ताकि आंतों को सांस लेने का मौका मिल सके। जैसे जब बहुत तेज धूप में चलने के बाद आप छांव में बैठते हैं तो शरीर खुद को संभाल लेता है, ठीक उसी तरह जब पेट के अंदर जलन कम होती है तो आंतों की जकड़न ढीली होने लगती है। जो गंदगी दीवारों से चिपकी रहती है वो धीरे धीरे नरम होती है और यही वजह है कि कई लोगों को पहली बार में ही फायदा हो जाता है, हल्कापन महसूस होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे रोज या ज्यादा मात्रा में लेना सही है। शरीर को सहारा चाहिए, लत नहीं। 1-2 दिन में अगर सही तरीके से राहत मिल जाए तो बाकी काम शरीर खुद करता है, पानी पीकर, फल खाकर और हल्का चलकर। यही संतुलन सबसे जरूरी है। अब तरीका समझिए बहुत आसान शब्दों में। अगर कभी अचानक गैस या जलन बहुत ज्यादा हो जाए, पेट में आग सी लगने लगे तो सिर्फ एक चुटकी, ध्यान रखिए चुटकी का मतलब सच में एक चुटकी ज्यादा नहीं, जीभ पर रखकर ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। कुछ ही पलों में आपको महसूस होगा कि आपकी डकार के साथ अंदर का दबाव कम हो रहा है। लेकिन ये रोज की आदत नहीं है, ये इमरजेंसी की तरह है। जब जरूरत हो तभी। पुरानी कब्ज के मामले में बात थोड़ी अलग होती है, वहाँ शरीर को झटका नहीं सहारा चाहिए, इसलिए मात्रा और तरीका बदल जाता है। गुनगुने पानी में बहुत थोड़ी मात्रा मिलाकर धीरे धीरे पीना, जल्दी नहीं। शरीर की प्रतिक्रिया को सुनते हुए। अगर पेट में हलचल महसूस हो तो समझिए रास्ता खुल रहा है, अगर नहीं तो रुक जाना ही उतना जरूरी है, क्योंकि हर शरीर अलग होता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है, दिल की बीमारी है, किडनी की परेशानी है, उन्हें बिना सलाह के कुछ भी नहीं करना चाहिए। शरीर की भाषा सुनना सीखिए। राहत का मतलब हल्कापन होता है, बेचैनी नहीं। अगर कहीं भी असहज लगे तो वहीं रुकने का संकेत है। इलाज का मतलब जबरदस्ती नहीं, इलाज का मतलब समझदारी होता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज सबसे ज्यादा मदद करती है और वह है धैर्य। हम सब तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन शरीर सालों की आदतों से बिगड़ा है तो उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जैसे आप सही दिशा में कदम रखते हैं, शरीर साथ देने लगता है। सुबह का भारीपन थोड़ा कम, गैस कम, नींद बेहतर और मन में एक उम्मीद, शायद रास्ता मिल गया है। और जब उम्मीद जागती है तो आगे की राह अपने आप साफ होने लगती है। और अब मैं आपको वह आखिरी और सबसे ताकतवर राज बताने वाला हूँ जिसे अपनाकर आप सिर्फ कब्ज से नहीं बल्कि उससे जुड़ी सारी तकलीफों से हमेशा के लिए राहत पा सकते हैं। यह राज इतना आसान है कि आप खुद से पूछेंगे, इतने दिन मुझे ये क्यों नहीं पता था। ये तरीका सिर्फ एक चुटकी तक सीमित नहीं है, ये तरीका आपके पूरे दिन, आपकी सुबह, आपकी नींद, आपकी ऊर्जा और आपकी खुशी को बदल सकता है। जब आप इसे सही मात्रा में सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर को अंदर से साफ करता है, आंतों की मूवमेंट को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर, थकान, सिरदर्द, गैस, जलन, त्वचा की समस्याओं तक में सुधार लाता है। यही असली जादू है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। अब सुनिए, शुरुआती 3 दिन में आप फर्क महसूस करेंगे। यूरिन का रंग साफ होगा, पेट हल्का लगेगा, गैस और जलन कम होगी, शरीर खुद को हल्का महसूस करेगा। धीरे धीरे स्किन की चमक वापस आएगी,
मूड बेहतर होगा, नींद गहरी होगी। और अगर आप इसे नींबू, हल्दी या थोड़ा सा नमक जैसे साधारण चीजों के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं तो असर और भी बेहतर हो सकता है। बच्चों, बुजुर्गों, पुरुष, महिलाएं, हर किसी के लिए ये तरीका सुरक्षित है। बस यही मात्रा और समय ध्यान रखें। जब शरीर अंदर से साफ और हल्का होगा तब ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी, तनाव कम होगा और दिन भर की थकान महसूस नहीं होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तरीका सिर्फ शरीर की सफाई ही नहीं करता बल्कि मन को भी शांत करता है। जब पेट हल्का होगा तो मानसिक क्लियरनेस बढ़ेगी, ध्यान, फोकस और सकारात्मकता अपने आप बढ़ेगी। छोटी छोटी आदतें जैसे रोज गुनगुना पानी पीना, हल्की वॉक, फल और हरी सब्जियां लेना, नींद पर ध्यान देना, ये सब मिलकर आपके शरीर को मजबूत, सक्रिय और युवा बनाए रखती हैं। यही तरीका आपको हर दिन हल्का, ताजा और जीवंत महसूस कराता है। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि सच में इतना आसान है। हाँ, सच में आसान है, लेकिन सिर्फ जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। अब कदम उठाने का समय है, अपने दिल को महसूस कराने का समय है। आप तैयार हैं? अगर आप अब इसे अपनाते हैं तो आपकी सुबह हल्की होगी, आपका पेट साफ होगा, आपका मन हल्का होगा और आप पूरे दिन की ताजगी के साथ जी सकेंगे। यही वह बदलाव है जिसे मैंने हजारों मरीजों के साथ देखा और यही बदलाव आप अपने साथ भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी सेहत बदलना चाहते हैं, कब्ज, गैस, जलन, थकान, स्किन की परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, तो आज ही एक छोटी सी चुटकी से शुरुआत कीजिए। अपने शरीर की सुनिए, सही मात्रा में मीठा सोडा और नींबू का मिक्सर अपनाइए। धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में हल्का वॉक, पानी, फल और हरी सब्जियां जोड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर भरोसा रखिए कि आप इसे कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आप सिर्फ पेट हल्का महसूस नहीं करेंगे बल्कि अपने जीवन में नए आत्मविश्वास और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। याद रखिए, बदलाव का पहला कदम लेने में ही सबसे बड़ी ताकत है। आज ही सुबह को बदलिए, अपने शरीर को हल्का और अपने मन को शांत कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो में मैं आपको दांतों, वजन और पूरी सेहत के लिए ऐसे ही आसान, शक्तिशाली तरीके बताऊं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। क्योंकि आपकी सेहत, आपकी खुशी और आपकी ऊर्जा आपके हाथ में है।